ना हाल ही में मेरी फीड में कटरीना कैफ की वीडियो आई थी जिस पर वो परफॉर्मेंस दे रही थी अपनी फैन करिश्मा कोहली के वेडिंग इवेंट पर। एंड द सॉन्ग ऑन विच शी वॉज परफॉर्मिंग वॉज ससुराल गेंदा फूल। एंड उससे ना मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिया हो गया एंड याद आ गई इस सीरियल की एंड स्पेशली सुहाना कैरेक्टर की कि वो कहाँ गायब हो गई और क्यों। मैं बात कर रही हूँ रागिनी खन्ना की। तो चलो एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। रागिनी खन्ना का जन्म होता है और 9 दिसंबर 1984 टू प्रवीण एंड कामिनी खन्ना। रागिनी का एक भाई भी है नेम्ड एज अमित खन्ना। रागिनी की मम्मा कामिनी जी एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, एंकर एंड एंटरप्रेन्योर भी है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि साथ ही में कामिनी जी गोविंदा की सिस्टर भी है। तो इस नाते से रागिनी गोविंदा की नीस हुई एंड कृष्णा की कसन। नॉट ओनली कृष्णा, आरती एंड सौम्या सेठ की भी। एनडीटीवी इमेजिन पर ना एक शो आया करता था, कुछ कर दिखाएंगी बेटियां। उस सीरियल से रागिनी ने डेब्यू किया था और फिर सोनी टीवी के शो भास्कर भारती में भी काम किया था। पर 2010 में रागिनी की लाइफ में एक ऐसा शो आया जिसने उसे रातों रात हाउस होल्ड नेम बना दिया था और ये था ससुराल गेंदा फूल। एंड इसमें रागिनी प्ले करती थी कैरेक्टर सुहाना। ये सीरियल था एक ऐसी लड़की पर बेस्ड जो थोड़ी सी अकड़ों पर दिल से बहुत अच्छी और चुलबुली लड़की होती है एंड शी गेट्स मैरिड एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में। ये शो मार्च 2010 में शुरू हुआ एंड उसी साल दिसंबर 2010 में रागिनी एक और शो भी कर रही होती है, झलक दिखला जा। मतलब आप ये सोचो कि कितना बिजी स्केड्यूल रहता होगा। खैर 2 साल के बाद ससुराल गेंदा फूल शो ऑफ एयर हो जाता है। इसके बाद ना कुछ टाइम तक वो थोड़ी बहुत जगह या शोज या इवेंट्स में अपीयरेंसेस देती रहती है। आफ्टर विच रागिनी हमें नजर आती है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। लेकिन इसके बाद ना रागिनी कहीं गायब सी हो जाती है। पर ऐसा क्या हुआ था, तो इसका जवाब भी रागिनी ने खुद ही दिया। उनका कहना ये था कि वो शो के कैरेक्टर में ना इतना ढल गई थी कि उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा था। एंड ऊपर से वर्क आवर्स भी काफ़ी हेक्टिक रहते थे, तो इट वॉजेंट ईजी उनके साथ कॉप अप कर पाना। एज इन रागिनी की हेल्थ को बैक सीट लेनी पड़ी थी। उन्होंने अपने स्केड्यूल का ब्रेकडाउन भी बताया था कि कैसे महीने के 30 दिन में से 24 दिन तो वो डेली सोप करती थी, जो उनका वो सीरियल था ससुराल गेंदा फूल। एंड बाकी के 6 दिन वो झलक दिखला जा ये इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज शो की शूटिंग किया करती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक टाइम पर झलक दिखला जा भी कर रही थी एंड ससुराल गेंदा फूल साइमल्टेनियसली चल रहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो महीने के 30 दिन काम किया करती थी अपने करियर की पीक पर। एंड एट टाइम्स अगर अवार्ड शो या होस्टिंग का काम मिले तो रात को 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक रिहर्सल्स होती थी। एंड इन सबसे हो क्या रहा था ना, रागिनी की हेल्थ पर फर्क पड़ रहा था क्योंकि वो ढंग से मील्स नहीं लेती थी, यानी एक विशियस साइकिल बनता जा रहा था। और ये सब रागिनी ने अपने इस इंटरव्यू में बताया था। पता है क्या होता है, टाइम्स जब हमें अपनी वर्थ प्रूफ करनी होती है ना, ये दिखाना होता है कि वी कैन अचीव इट, उस दौरान अपने एम को पाने के लिए हम खुद को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जैसा कि इस केस में प्रॉब्ली रागिनी के साथ हो रहा था। मे बी वो इंडस्ट्री में नई थी, शी वॉज ओनली 19 जब उसने डेली सोप शुरू किए थे एंड शायद वो होगा कि आई हैव टू वेस इट, जो नो डाउट उसने किया भी। पर कहीं न कहीं उन सबके बीच में हेल्थ वाइज़ चीज़ें सही नहीं रही। पर आई एम सो ग्लैड कि रागिनी को ये चीज़ समझ आ गई कि हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। बिकॉज़ ये चीज़ रागिनी ने अपने इस इंटरव्यू में मेंशन करी कि अब वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को ही देती हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बिलीव रागिनी ऑन दिस, क्योंकि हमने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पर टेलीविजन एक्टर्स लेट नाइट तक काम करते हैं एंड इट अफेक्ट्स देम। परिधि शर्मा जो जोधा अकबर में कास्ट थी, उन्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते थे ड्यू टू डिमांडिंग नेचर ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा। मतलब 12-12 घंटे तक तो हैवी ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम पहनना इज नॉट ईजी, ये तो परिधि ने कहा था। अगर आपने ये रिश्ता सीरियल देखा होगा स्टारिंग हिना खान, उसमें तो उनके नॉर्मल क्लोथ्स भी ना हिस्टोरिकल ड्रामा से कम नहीं होते थे। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जो टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ इंस्टेबिलिटी आती है, किसी टेलीविजन एक्टर के पास एक साथ काफ़ी काम होता है और अगर काम नहीं होता तो सालों साल नहीं होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो सीरियल्स हम देखते हैं ना, अ लॉट गोज बिहाइंड देम। एंड क्योंकि सीरियल्स आते भी डेली हैं जैसे मंडे से फ्राइडे तक, तो सीरियल्स के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि उन्हें डेली शूट करना है। दे प्रॉब्ली कांट अफोर्ड टू हैव अ ब्रेक। इससे मुझे टीवी एक्टर दिव्यंकर त्रिपाठी की एक इंटरव्यू की बात याद आई। अपेरेंटली ये है मोहब्बतें की शूटिंग के दौरान उनका एक लेग फ्रैक्चर हो गया था। बट क्योंकि वो सीरियल की मेन लीड थी, द टीम कुडंट अफोर्ड टू लूज हर एंड उन्हें ना उस हाल में भी काम करना पड़ा था। सो टेलीविजन इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है बाहर से उतनी है नहीं। बट क्या ये ऐसे ही चलना चाहिए, तो प्रॉब्ली नो। डेफिनेटली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, जो वर्किंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। टाइम एंड अगेन कितने सारे एक्टर्स ने ये चीज़ बोली है कि ना ही मेकअप रूम सही होते हैं, सेट की वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी कुछ खास नहीं होती।
जैसे आप जूही परमार का ये वाला इंटरव्यू देखो, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे वो 30-30 घंटों तक नॉन-स्टॉप काम किया करती थी कुमकुम सीरियल के सेट पर। इनफैक्ट उन्होंने इस सीरियल के सेट को मोगैम्बो डेन तक कहा था, ये कहने के लिए कि आने के लिए तो फिक्स टाइम होता था, लेकिन जाने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। शी ऑल्सो मेंशन कि सारे अपना शूट करके चले जाते थे, यूनिट बदल जाती थी, लेकिन उनका शूटिंग का पार्ट कभी खत्म ही नहीं होता था। शी ऑल्सो मेंशन कि देयर वाज़ नो टाइम लिमिट एंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता था। एंड होता क्या है ना, टेलीविज़न इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में नेपो या नॉन नेपो नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर जो नेपो किड्स होते हैं दे प्रेफर कि उनको मूवीज़ में ही काम मिले। आई हार्डली रिमेंबर कि मैंने किसी नेपो किड या फिर स्टार किड को सीरियल्स में काम करते हुए देखा होगा। दे वर्क इन ओटीटी, लेकिन सीरियल्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते हैं। एंड इस केस में जब नए लोग आते हैं, एज आई मेंशन कि वो ज़्यादातर नॉन नेपो होते हैं, तो उनके पास कुछ खास बैकिंग नहीं होती। दे आर यंग एंड उनको अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना होता है, तो वो इनिशियली इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप रागिनी खन्ना का ही एग्जांपल लो, ऑल्दो वो गोविंदा की भांजी है, बट उन्होंने ये चीज़ अपने इस इंटरव्यू में मेंशन करी थी कि उन्हें ना इस चीज़ का कभी कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं, बिकॉज़ अपेरेंटली वो गोविंदा के किड्स के बराबर तो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो नीस ही, तो उन्हें बैकिंग का या फिर गोविंदा के नाम का कभी भी इंडस्ट्री में कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जब वो इस टीवी इंडस्ट्री में आई थी, तो वो एक आउटसाइडर के तौर पर ही थी। एंड एज़ आई मेंशन्ड कि उस टाइम पर शी वाज़ वेरी यंग, हार्डली 19। एंड इस केस में क्या होता है ना कि आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है, एंड यू रियली डोंट थिंक अबाउट द कंडीशंस या फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। यू ओनली वर्क टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। एंड उस टाइम पर लोग अपनी हेल्थ को या फिर अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट वन्स दे गेट नेम इन द इंडस्ट्री, जैसे आज के टाइम पे आप अर्जुन बिजलानी को देखो या फिर करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, जो ऑलरेडी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में। काम वो आज भी करते हैं, बट प्रॉब्ली अपने स्केड्यूल के हिसाब से। एंड डिड आई मेंशन कि जब टीवी एक्टर्स होते हैं ना, उनके साथ पेमेंट्स का भी काफ़ी इश्यू रहता है। जैसे सोनारिका भदौरिया, जिनको शायद आपने पार्वती माँ के रोल में देखा हो, उन्होंने बताया था कि जब वो टाइम पर दस्ताने मोहब्बत सलीम अनारकली सीरियल की शूटिंग कर रही थी, जो उन्होंने 2018 में किया था, शी मेंशन कि उन्हें आज तक के 70 लाख की पेमेंट नहीं मिली है, जो उनका शायद टोटल उस टाइम पे जितना भी उन्होंने शूट किया था वो अमाउंट रहा होगा। एंड शी हैज़ मेंशन कि शी हैज़ ट्राइड रीचिंग टाइम एंड अगेन, बट आज तक का वो जो 70 लाख रुपीज़ का अमाउंट है ना, वो अभी भी ड्यू है। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा वाला जो सीरियल है, उसमें शैलेश लोधा, जिन्होंने क्विट किया शो, जो बेसिकली तारक मेहता का कैरेक्टर प्ले किया करते थे, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि ही हैड अ रिफ्ट विद द प्रोड्यूसर आसिफ मोदी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, जिसकी वजह से उन्होंने लीगल एक्शन लिया था अगेंस्ट दिस मैटर। एंड अपेरेंटली इस रीजन से उन्होंने शो को क्विट किया था। अगर ब्रीफ किया जाए तो टेलीविजन इंडस्ट्री के अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज इन टर्म्स में ऑफ कोर्स इट गिव्स द पॉपुलैरिटी, एंड काफ़ी सारे लोग जो ड्रीम्स के साथ आते हैं मुंबई में, उन लोग को काम मिलता है। लेकिन साथ में जो भी हमने कॉन्स डिस्कस की, वो भी उसके साथ उसका एक बाय प्रोडक्ट ही होता है। एंड अगर अब मैं वापस आऊँ रागिनी पर, तो आज के टाइम पर रागिनी अपनी मम्मा के साथ रहती हैं, एंड उन्होंने मेंशन भी किया कि उनकी मदर उनके लिए रिश्ते देख रही हैं, एज रागिनी इज़ रेडी टू सेटल डाउन। एंड आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट रागिनी की मदर कामिनी खन्ना जी को भी। उनकी लाइफ भी ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ से भरी हुई रही। इनके बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो गोविंदा जी के 5 भाई-बहन हैं, एंड इनमें से एक बहन है कामिनी जी। जब कामिनी जी अपनी बीए की पढ़ाई कर रही थी पंजाब में, तब एक दिन वो स्टोव पर खाना बना रही होती हैं, पर सडनली चूल्हा फट जाता है, जिसके बाद कामिनी जी का 70% तक बॉडी डैमेज हो जाता है। एंड जब वो बहुत मुश्किलात के बाद ठीक भी हुई, तो कुछ टाइम में उनकी शादी कर दी जाती, पर शादी भी ना कुछ खास अच्छे घर में नहीं हुई थी, इन द सेंस उन्हें अपने इन-लॉज़ के घर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता है। तब तक उनके 2 बच्चे रागिनी और उसका भाई हो चुके थे। आफ्टर विच कामिनी जी ने ये फैसला लिया कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट रहेंगी। आज के टाइम पर कामिनी जी अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, क्या आप रागिनी खन्ना को अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मिस करते हो? क्या आप भी मेरी तरह रागिनी खन्ना को दोबारा अपनी स्क्रीन्स पर देखना चाहते हो? बिकॉज़ मेरे हिसाब से शी वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स अपने टाइम पर टेलीविज़न की दुनिया में, एंड जिनकी कॉमिक टाइमिंग थी ना, इट वाज़ स्पॉट ऑन। प्लीज़ टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। आप चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।